हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले एक वीक से जो इंडियन मार्केट्स में हमें गिरावट देखने मिली है, जो इंडियन मार्केट्स में हमें फॉल देखने मिला है, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या ट्रंप ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था वो टैरिफ अभी भी कम नहीं हुआ है, जबकि हमारे रिलेशंस ट्रंप के साथ और यूएस के साथ बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं। क्या एआई का जो बबल है वो बर्स्ट हुआ है, जिस रीजन की वजह से इंडियन मार्केट्स एज वेल एज एशियन मार्केट जो है गिर रहे हैं, या फिर गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जो वो लगातार ऊपर जा रहे हैं वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट्स गिरे हैं, या फिर हमारे इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कंपनीज हैं उसके अर्निंग्स रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, उस रीजन की वजह से मार्केट्स फॉल कर रहे हैं। अब आज इस वीडियो में हम ये सारे रीजंस को और मार्केट जो फॉल हुआ है उसको इन डिटेल में समझने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर वीक में, नवंबर फर्स्ट वीक में, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। तो मेरा अभी ड्रॉडाउन पीरियड जो वो चल रहा है, मैं अच्छे खासे अभी एक लॉस में भी हूं। मैं आप सभी लोगों को पहले दिखा देता हूं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीक में क्या रहा। अभी करंट देखो, जो मेरा पीएनएल चल रहा है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज में प्लस में हूं, राइट। तो मेरा लॉस अराउंड मे बी 1 लाख रुपीज समथिंग के आसपास है जो मैंने प्रीवियस देखा था। बट एक बार आप सभी लोगों के साथ देख लेते हैं तो नवंबर फर्स्ट वीक सिलेक्ट करके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,87,000, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज समथिंग मेरा लॉस है। बट ऑलरेडी मेरा रियलाइज जो पोजीशन है उसके ऊपर 99,000 समथिंग का जो वो प्रॉफिट चल रहा है। तो मेरा जो है वो अराउंड 2% समथिंग का लॉसेस जो है वो हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। 33,000 का लॉस था, उसके बाद 27,000, देन 13,000 समथिंग का। बट लास्ट वीक में मेरा ऑलमोस्ट अराउंड, मतलब लास्ट डे ऑफ द फ्राइडे में 1,67,000 समथिंग का मेरा लॉस हो गया। अब मार्केट इतनी ही वॉलेटाइल थी। अगर आप देखो ये लास्ट वीक, मैं अगर आपके सामने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन कर दूं तो हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में मार्केट जो सबसे पहले गैप डाउन ओपन हुआ, राइट। इसके बाद सडनली यहाँ पे मेरे जो है वो सारे कॉल ऑप्शंस, मेरे सिस्टम्स के हिसाब से यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट होना जो है वो स्टार्ट हो गए। बट जैसे, और कॉल ऑप्शन शॉर्ट होना जो है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो गए, और जो मेरे पुट ऑप्शंस ओवरनाइट शॉर्ट थे वो यहाँ पे एग्जिट हो गए। जैसे ही ये सारे चेंजेस हुए, मार्केट जो वो यहाँ से ऊपर जाने लगा तो वापस मेरी पोजीशन में शिफ्ट आए, वापस मार्केट्स गिरे, वापस मार्केट्स ऊपर आए। बट थैंकफुली ऐसी सिचुएशन मार्केट्स में बहुत कम ही देखने मिलती है। एंड ऐसे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द सिस्टमैटिक ट्रेडर या एल्गोरिथमिक ट्रेडर के जो वो लॉसेस होते हैं या ड्रॉडाउन हिट होते हैं, एंड दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ गेम। अब हम समझते हैं कि मार्केट्स गिरने के पीछे का रियल रीजन क्या था। तो देखो, न्यूज एंड ऑल दिस, सारी की सारी चीजें जो वो साइड में रह जाती है। मार्केट कभी भी न्यूज की वजह से नहीं गिरते, मार्केट्स ऑलवेज गिर जाते हैं एंड उसके बाद रीजंस जो वो फाइंड आउट होते हैं, रीजंस जो है वो बताए जाते हैं। अब यहां पे मार्केट्स के गिरने का एक ही रीजन है, दैट इज बेसिकली द साइकोलॉजी। अब यहां पे आप देखो कि मार्केट्स ने ब्रेकआउट दिया था अराउंड 17 अक्टूबर को। यहां से सारे रिटेल ट्रेडर्स, सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स यहां तक नेगेटिव थे बिकॉज यहां पे मार्केट्स गिर रहे थे। अब साइकोलॉजी थोड़ा सा समझो। यहां पे जैसे ये धीरे 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 मार्केट्स ऊपर जा रहा था, ये एक जो ब्रेकआउट था, राइट, ये जैसे ही मार्केट्स ने दिया, सारे रिटेल ट्रेडर्स जो बेसिकली नेगेटिव ट्रेडर थे वो पॉजिटिव टर्न हो गए। जैसे ही वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्न हुए, यहां से मार्केट्स गिरना स्टार्ट हो गए। इतना सारा मार्केट गिरने के बाद ऑल द रिटेल ट्रेडर्स टर्न टू बी अ सेलर। जैसे ही वो सेलर्स टर्न हुए, वहां से मार्केट जो है वो ऊपर जाने लगे। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेल ट्रेडर्स और अग्रेसिवली जो है वो कॉल ऑप्शन बेसिकली बाय करने लगे, पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करने लगे। इट मींस दे टर्न टू बी अ बायर। अब मार्केट्स में अगर आप ऊपर से देखो तो एक हमें रिजेक्शन देखने मिले, यहां से देखो रिजेक्शन आई, उसके बाद वापस मार्केट ने एक रीट्राई करने की ट्राई करी, बट वापस वहां से जो है वो रिजेक्शन देखने आई। और पिछले 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से मार्केट जो है वो धीरे 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 बेसिकली नीचे आ रहा है। अब ऐसे में निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी जो है वो, बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रहा, बैंक निफ्टी बेसिकली साइडवेज है। बैंक निफ्टी में धीरे 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 जो है वो बाइंग हो रही है, बट सेम टाइम पे निफ्टी में धीरे धीरे जो है वो सेलिंग हो रही थी।
ऐसे में सारे रिटेल ट्रेडर्स, राइट, जो भी बायर्स थे उसके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, वो मार्केट से जो वो एग्जिट हो गए। अब जब सारे रिटेल ट्रेडर्स अब नेगेटिव हो जाएंगे तो अब यहां से मार्केट जो पॉजिटिव जाने की पॉसिबिलिटीज है। अब आगे मार्केट्स में क्या होगा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अगर आप देखो तो निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की भी बात, सॉरी, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की भी बात करूं तो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट्स इज पॉजिटिव। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की भी बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट्स, राइट, निफ्टी की अगर बात करें तो ये 2 वीक रिजेक्शन कैंडल बनी है, बट ओवरऑल अभी भी आप देखोगे तो मार्केट्स ने कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने नहीं मिली। मतलब 26,100 से मार्केट सिर्फ और सिर्फ अराउंड आप देखोगे तो 600 पॉइंट ही जो वो नीचे आया है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी नेगेटिव ट्रेंड जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी एक रिजेक्शन आया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि वहां पे सारे रिटेल ट्रेडर्स जो थे वो बायर थे। तो रिटेल ट्रेडर्स को एग्जिट करवाना है, उसकी वजह से मार्केट्स को पहले नीचे ले जाना पड़ेगा। जब वो मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, अब यहां से एफआई जो है बेसिकली मार्केट्स को ऊपर ले जाएंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट्स इज पॉजिटिव, राइट। ऐसी करेक्शन मार्केट्स में जो वो छोटी छोटी होती रहती है, द रीजन इज दैट उसको वीक प्लेयर्स को जो वो एग्जिट करवाना है। अब इसके साथ अगर आप मिड कैप को देखो तो मिड कैप भी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास जो सस्टेन कर रहा है। कल के दिन पहले नेगेटिव था एंड उसके बाद वापस जो पॉजिटिव हो गया। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप थोड़ा सा वीक लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी, मिड कैप एंड बैंक निफ्टी, राइट। स्मॉल कैप अभी भी अपने लोअर लेवल के आसपास है। लोअर लेवल से मीन की जो प्रीवियस सपोर्टिंग लेवल है वहां से। तो ये हो गया हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप का एनालिसिस। अब एक बार एफआईज का डेटा देखते हैं तो एफआईज ने भी इस पर्टिकुलर वीक में कुछ इतनी ज्यादा हेवीली सेलिंग नहीं करी है। अगर आप देखो तो बहुत स्मॉल नंबर्स हैं, मतलब 1800 करोड़, 1000 करोड़, 3200 करोड़, 4500 करोड़। नेट में एफआईज ने सिर्फ 1600 करोड़ की बिकवाली करी है। उसके सामने डीआईज ने 16,000 करोड़ की बाइंग करी है, राइट। अब एक बार सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर जो है वो अभी प्लस में है। तो फार्मा सेक्टर जो है वो इस वीक का आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। अराउंड 3.5% जो है फार्मा सेक्टर ने परफॉर्म किया है। पीएसयू बैंक 2% जो वो चले हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ये 2 सेक्टर को जो है वो देखना चाहिए। अब अगर हम एफआईएस के डेटा की बात करें कि अब एफआईएस के डेटा एंड रिटेल ट्रेडर्स के डेटा क्या बोल रहे हैं, तो इसको एक बार जो वो ठीक से समझते हैं। तो रिटेल ट्रेडर ने बेसिकली क्या करा है कि कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करा हुआ है एंड पुट ऑप्शंस में बेसिकली या तो बाई करी हुई या सेल करी हुई इनडिसिसिवनेस जो है वो हमें दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 लाख नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली अपने जो रिटेल ट्रेडर्स ने उसने पुट ऑप्शन में जो है वो बाइंग ही करी हुई है, कॉल ऑप्शन में शॉर्टिंग करी हुई है। बट इसके सामने अब आप एफआईएस का डेटा देखना। एफआईएस ने क्या करा है, कॉल ऑप्शंस बेसिकली जो है वो बाई करा है, पुट ऑप्शन को शॉर्ट करा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि अब यहां से मार्केट जो है पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर आप एक नेगेटिव ट्रेड लेते हो तो आपका लॉस होना जो वो पॉसिबल है, बिकॉज आपको ऑलवेज बड़े प्लेयर्स के जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना है। अब इसके साथ साथ एक बार हम ऑप्शंस का डेटा भी देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। तो देखो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें ये बता रहा है कि 26,000 के स्ट्राइक प्राइस के पास हेवीली कॉल राइटिंग हुई है और 25,000 के स्ट्राइक प्राइस के पास हेवीली पुट राइटिंग हुई। तो ये तो बहुत दूर की रेंज जो मार्केट्स ने बनाई है। तो ये तो एक्सपायरी इसके बीच में हो सकती है, जो ट्यूसडे मार्केट की एक्सपायरी है वो इसके बीच में हो सकती है। रेस्ट अगर पास के ओआई लेवल को देखा जाए, इट मींस 25,300 एंड 25,700। तो मार्केट जो है वो बेसिकली मंडे इसके बीच में ट्रेड कर सकता है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट लेवल ब्रेक होगा वहां से हमें नेक्स्ट जो है वो डेटा देखना होगा। अब यहां पे आप एक डेटा देखो कि मार्केट बेसिकली गिर रहा था, उसके साथ मार्केट्स इंक्रीज भी हुए, बट उसके साथ साथ पुट ऑप्शंस में जो है वो रेगुलरली बेसिकली इंक्रीमेंट आ रहा था। तो पुट ऑप्शन अगर आप देखो तो पुट ऑप्शन का ओआई जो वो इंक्रीज हो रहा था। इट मींस पुट्स जो है वो लगातार ऐड हो रहे थे। तो पॉसिबिलिटीज है कि मंडे मार्केट्स में हमें एक पॉजिटिवनेस देखने मिल सकती है। अब आप अगर मार्केट ब्रेथ की भी बात करें तो मार्केट ब्रेथ भी
अगर 50, 20 या 200 का मार्केट ब्रेथ की बात करें तो तीनों मार्केट ब्रेथ जो नेगेटिव है। तो अभी देखो हो क्या रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं कि जो स्टॉक्स है बेसिकली वो अभी भी 20, 250 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है, राइट। तो इंडाइसेस जो वो मूव कर रहे हैं, बट उसके सामने जो स्टॉक्स हैं वो इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से निफ्टी में हमें एक अच्छी खासी तेजी या अच्छा खासा जो है वो एक अप ट्रेंड देखने नहीं मिल रहा है। अगर पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर मच मोर स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू द निफ्टी, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है, और प्रीवियस एक साल में बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा चला भी नहीं है, और अभी भी अगर आप देखो तो बैंकिंग सेक्टर में कोई गिरावट नहीं है, बैंकिंग सेक्टर बेसिकली साइडवेज है। सो आई होप ये सारी चीज़ें देख के आपको जो है वो बेसिकली पता चला होगा कि मार्केट्स के अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, करंट क्या मार्केट्स की न्यूज़ है, एंड क्या क्या रीज़न की वजह से हमारे मार्केट जो वो करेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के ऊपर, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के ऊपर, या इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कि मैं कौन कौन से सिस्टम्स जो है वो यूज़ करता हूँ, एंड इफ़ यू हैविंग अ बिगर कैपिटल एंड इफ़ यू नीड माई गाइडेंस कि इस कैपिटल को किस तरीके से जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं अपने आप से, राइट। मैं आपका कैपिटल नहीं मैनेज करने वाला। सो यू कैन डू वन थिंग, मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉल बुकिंग की लिंक जो है वो दी है, आप वहां से जाके मेरे साथ 1-to-1 जो है वो कॉल बुक कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली जितनी हो सकेगी उतनी मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। वंस अगेन इट्स रॉ एंड रियल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।